हाय, कैसे हैं आप? आज मस्ती की पाठशाला में मैं वापस आई हूँ ज़ेनटैंगल आर्ट सेशन के साथ। पिरामिड पांडे, आप कैसे हो? मस्ती में हो? एकदम बढ़िया। आपको पता है हम आज क्या करने वाले हैं? कुछ खास, बहुत ही स्पेशल। हम आज की सेशन में ज़ेनटैंगल आर्ट में एक ऐसा स्पेशल वर्ड क्रिएट करेंगे जो हमारी लाइफ को पॉजिटिविटी से फिल कर देगा। एक ऐसा वर्ड जो हमें जब भी हम गुस्से में रहे या हम बोर हो रहे हो या हम उदास हो तो हम उस समय इस वर्ड को देखकर उसकी सारी पॉजिटिविटी अपने अंदर डाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ज़ेनटैंगल आर्ट। और इस आर्ट के लिए हमें क्या चाहिए? एक पेपर, कुछ पेन्स, एक पेंसिल, पेपर स्मजर और आज हमने कुछ एक एडिशनल कलर्स रखे हैं। तो चलिए मस्ती की पाठशाला शुरू करें। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक स्पेशल वर्ड। लव, पीस, जॉय, फ्रीडम, ग्रैटिट्यूड, जो भी वर्ड आपके दिल के सबसे करीब है आप वो वर्ड चूज कीजिए, क्योंकि आज हम चूज करने वाले हैं ग्रैटिट्यूड। तो चलिए शुरू करें। हमने पेंसिल लिया और हम इस आर्ट पेपर के चारों कोनों में एक एक डॉट बनाएंगे। इस डॉट को हम पेंसिल से जॉइन करेंगे, 2 डॉट्स के बीच में एक लाइन। और जैसा हम जानते हैं कि ये बहुत ही पीसफुल आर्ट है, हम धीरे धीरे इस लाइन को ड्रॉ करेंगे और हम बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे कि ये लाइन टेढ़ी है या कैसी बन रही है ये लाइन। हम पीसफुली इस लाइन को ड्रॉ करते रहेंगे। हमारा हार्ट जहाँ जो कह रहा है उस लाइन को उसी हिसाब से हम डिज़ाइन करेंगे। ये देखिए, मेरे हार्ट ने मुझे गाइड किया, एक हार्ट ही यहाँ बना दिया जाए। ये आर्ट की टाइल का बॉर्डर रेडी है। अब हमने जो वर्ड चूज किया है ग्रैटिट्यूड, हम इस ग्रैटिट्यूड को इस पेपर पर लिखेंगे। हमने इस पेपर का सेंटर लिया और एक हल्की सी लाइन यहाँ पर बना ली, जो कि हम बाद में रब कर सकते हैं। इस लाइन के ऊपर हमने ग्रैटिट्यूड लिखा। आप अगर चाहो तो कर्सिव में लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो आप उसको कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हो। ये एक ऐसा वर्ड है जो आपके हार्ट के बहुत ही क्लोज रहेगा। सो ये रहा हमारा स्पेशल वर्ड ग्रैटिट्यूड हमारे आर्ट पेपर पे, और हमने इस सेशन में शुरुआत कर दी है। अब मैं एक पेन लूँगी, ब्लैक पेन, और मैं इसके ऊपर ब्लैक पेन से आउटलाइन करूँगी। मैं अपने ग्रैटिट्यूड को ब्यूटीफाई करूँगी विद अ ब्लैक पेन। आप अगर देखो तो मैं इसे इस तरीके से बना रही हूँ। क्योंकि मैंने कर्सिव चूज़ किया है इसलिए मैं एक फ्लो में इसे लिख पा रही हूँ। ये हमारा ग्रैटिट्यूड कंप्लीट हो गया। और फिर हम दूसरे कलर पेन, एक ब्राउन कलर के पेन को ले रही हूँ और मैं इस ग्रैटिट्यूड के चारों तरफ एक ऑरा बना रही हूँ। अब ये ऑरा क्या होता है आपको पता है ना? आपके आसपास भी एक ऑरा है। तो उसी पॉजिटिव एनर्जी की तरह इस ड्राइंग में भी एक ऑरा होता है कि जो भी शेप उसके ऊपर है उसी शेप का हम एक और लाइन उसके नीचे थोड़ी दूरी पर बनाते हैं। तो अगर आप देखो इस तरीके से ये यहाँ से ऊपर गया, इस शेप को फॉलो करते हुए ये इस तरीके से आया एंड देन इस तरीके से नीचे की ओर आके आप इंजॉय करते हुए पेन को धीरे धीरे इस तरीके से यूज़ कीजिए और जो भी पैटर्न है उसके सामने उसी को फॉलो कीजिए। जैसे ये देखिए, ये टी के लिए इतना नीचे तक आया, फिर ये ओ पर ऐसा आया एंड देन इट गोज़ लाइक दिस। इंजॉय करते हुए अपने ब्रेथ को फोकस करते हुए आप स्लोली इस तरीके से ग्रैटिट्यूड का ऑरा बना रहे हो। अगर आपने जो भी वर्ड लिया है उसका ऑरा इस तरीके से बना पाओ। जब आपका ये ऑरा बन जाता है फिर मैं वापस से ब्लैक पेन को ले रही हूँ और मैं इस ऑरा को कुछ ड्रामा क्रिएट करने वाली हूँ।
तो जैसे आप देखो ग्रैटिट्यूड में ये जो जी है यहाँ पे मुझे एक राउंड दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर एक सी स्ट्रक्चर बनाकर मैं इसमें इस तरीके से एक आई की तरह स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही हूँ। सिमिलरली मैं कहीं पर भी ढूंढकर इसी तरीके से कुछ और डिज़ाइंस क्रिएट करूँगी। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये यू के ऊपर देखिए एक स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे भी मैं इस तरीके से कुछ लाइंस बनाऊँगी और इसे फिल करूँगी। तो मैं अपने ग्रैटिट्यूड वर्ड को बहुत ही ब्यूटीफुल शेप दे रही हूँ। आप ये देखिए, दिस इज़ अनदर टैंगल जिसका नाम है फेस्क्यू, और हम इसी तरीके से यहाँ पर एक और फेस्क्यू लेकर जाएंगे और हम इस तरीके से उसे फिल करेंगे। और सिमिलरली मैं अब दूसरा पेन लेकर, ब्राउन कलर के पेन को लेकर इस तरीके से एक और टैंगल बनाऊंगी जिसका नाम है पोक रूट। आपने मशरूम देखा है? ये मशरूम की तरह लगता है, जो ऐसे आ रहा हो। ये हम अपने वर्ड को एनर्जाइज कर रहे हैं, हम उसे ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, क्योंकि ये वर्ड जो है ये हमारे साथ हमेशा रहने वाला है। अगर आपका वर्ड लव है, जॉय है, पीस है, एलिगेंट है, जो भी है, आप उसको बहुत सारा प्यार भेजिए। हर एक स्ट्रोक के साथ आप उसमें लव एनर्जीज डाल रहे हैं। एंड जैसे देखिए आपने यहाँ पे एक शार्प एंड है, वहाँ पे मैं एक और मरून कलर से ही एक और टैंगल बना रही हूँ जिसका नाम है क्रेसेंट मून। ये भी बहुत प्यारा टैंगल होता है। ये देखिए आप स्लोली स्लोली एक हाफ मून बनाकर उसके ऊपर इस तरीके से लाइंस बनाइए। दिस इज़ हाफ मून। सो एज यू कैन सी इट इज़ लाइक दिस। और फिर हमें जहाँ भी लगे आप कुछ टिपल्स बनाइए। टिपल्स जो कि सर्कल होता है, और उसके अंदर मैंने एक छोटा सा सर्कल बनाया। छोटे सर्कल के एरिया को वाइट छोड़ दिया और बाकियों को पूरा मरून कलर से फिल कर दिया। दिस इज़ वन टिपल। सिमिलरली कहीं पर भी जहाँ भी आपका दिल करे, इसमें कोई रॉन्ग और राइट नहीं होता, वहाँ पर आप इसे बनाइए। आप देखिए हम यहाँ पर भी इसे एक टिपल से फिल कर रहे हैं। ये डिफरेंट पैटर्न्स हैं जिनको हम टैंगल कहते हैं ज़ेंटैंगल आर्ट में। और ये टैंगल्स जो है ये बहुत ही खूबसूरत आर्ट बनाने में मदद करता है। तो अभी क्या करेंगे, एक और पेन लेंगे, ब्लैक पेन मैंने लिया, और ये जो मेरा बॉटम पार्ट है इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से क्रेजी एनजेपल से फिल कर रही हूँ। अपने हार्ट को फॉलो कीजिए और जहाँ पे भी मन हो आप इस तरीके की कुछ लाइंस बनाएं, और फिर जहाँ जहाँ शार्प कॉर्नर्स हैं आप उसको राउंड कर रहे हैं। ये मेरा क्रेजी एनजेपल एक तरफ पूरा हो गया। और ये जो टॉप का पोर्शन है इसमें मैं अब क्या करूं ताकि ये और खूबसूरत लगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक पहले ऑरा ब्लैक से बनाऊं और उसके ऊपर के एरिया को मैं किसी और डिज़ाइन से फिल करूं, ताकि ये ब्यूटीफुल सा ग्रैटिट्यूड मुझे हर दिन अपने फोकस वर्ड की याद दिलाता रहे, अपने स्पेशल वर्ड की याद दिलाता रहे। तो जैसा आप देखो मैंने बॉर्डर भी बातों बातों में कंप्लीट कर लिया। और मुझे ऐसा लगता है जस्ट फॉर कंटिन्यूटी कि मैं ऊपर भी क्रेजी एनजेपल ही बनाऊंगी, ताकि जब मैं शेडिंग करूं तो बिल्कुल यूनिफॉर्म सा प्यारा सा ये ड्राइंग लगे। सो आप ये देखिए आपका एक टाइल थोड़ा बहुत रेडी हो गया है। एंड नाउ लेट्स जस्ट फिल इट विथ शेडिंग। अब जब मैं पेंसिल की शेडिंग कर ही रही हूँ तो मैंने सोचा कि मैं ग्रैटिट्यूड को भी, इस वर्ड को भी थोड़ा सा शेडिंग डाल दूँ। आप देखो ग्रैटिट्यूड के चारों ओर मैंने हल्का सा पेंसिल स्मच कर दिया है। अब मैं स्मजर लूँगी, और आपके पास अगर ईयरबड है तो आप ईयरबड यूज़ करो, और मैं इसको स्लोली स्मच करने की कोशिश करूँगी। तो एज यू कैन सी वी आर ऑलमोस्ट डन विद द बैकग्राउंड। एंड नाउ लेट्स लुक एट ग्रैटिट्यूड। सो आई एम प्लानिंग टू यूज़ अ गोल्ड कलर पेन टुडे, एंड आई एम गोइंग टू फिल दिस ग्रैटिट्यूड विद दिस कलर। तो अब मैंने जो ये ब्लैक कलर का किया है, ग्रैटिट्यूड लिखा है, उसी के आसपास मैं इसे
गोल्ड कलर से कर रही हूँ ताकि ये दिख पाए और बहुत ही ब्यूटीफुल एक वेरिएशन क्रिएट करे। सो ग्रैटिट्यूड जो है, अब आप देख रहे हो कि ये बिल्कुल प्रोमिनेंट दिख रहा है। अब आपके इधर ग्रैटिट्यूड के ऊपर कुछ एक एरियाज़ हैं जो अभी तक शेडेड नहीं है, तो मैं इन सारे पोक रूट टैंगल जो है ये, इसके ऊपर भी शेडिंग कर रही हूँ। और ये देखिए एक और पोक रूट यहाँ पे इस तरीके से। और जो ये हमारा क्रेसेंट मून था, वन ऑफ द लवली टैंगल्स, इसको मैं कैसे शेड करूँगी आप देखिए। मैंने दोनों तरफ थोड़े से लेड डाले और इसको मैंने ऐसे स्मच कर दिया। एंड आई एम श्योर आपने ग्रैटिट्यूड दिया होगा अपने पेपर को, पेन को, इंटरनेट को, यूट्यूब को, इस एंटायर चैनल को, पीएमसी हिंदी को, ऑल द टीम मेंबर्स, बिकॉज उन्हीं के थ्रू आज ये आर्ट आप तक पहुंच पा रहा है। इसलिए विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड वी आर अगेन काइंड ऑफ फिनिशिंग इट, एक फिनिशिंग टच देकर हम लास्ट स्टेप जो है वो करेंगे। एंड वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपने ये वर्ड खुद बनाया है और उसके लिए आपको क्या करना है, अपने सिग्नेचर इस आर्ट टाइल पर बनाना है। तो मैं ये वाला एरिया ले रही हूँ एंड आई एम पुटिंग माई सिग्नेचर विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ चॉप। एक आर्टिस्ट की जो सिग्नेचर होती है, दैट्स अ क्रिएटिव वन, सो दिस इज़ माई चॉप। और ये मैंने अपने आर्ट पेपर पर डाल दिया। सो आई एम ओनिंग इट नाउ, दिस इज़ माई वर्ड। और जब भी मैं ग्रैटिट्यूड देखूंगी तो मेरे अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स आ जाएगा और मैं बहुत ही जॉयफुल हो जाऊंगी। सो ये रहा हमारा स्पेशल वर्ड। पिरामिड पांडे, कैसा लगा ग्रैटिट्यूड? वाओ, ब्यूटीफुल। हम देखना चाहते हैं कि आपका स्पेशल वर्ड कौन सा है। आप अपने ज़ेंटैंगल आर्ट टाइल को, अपने स्पेशल वर्ड को सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए, टैग कीजिए पीएमसी हिंदी एंड यूज़ हैशटैग्स मस्ती की पाठशाला। हम आपके आर्ट वर्क और स्पेशल वर्ड को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है। हम उसे अपने सोशल मीडिया पर फीचर भी करेंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।